जानो, हमने वो जानना बंद कर दिया। हमें लोगों ने कहा भाई देखो वर्ण व्यवस्था, जो पैदा हुआ ब्राह्मण की कोख से वो ब्राह्मण हो गया, जो पैदा हुआ वैश्य की कोख से वो वैश्य हो गया। हमने वो वर्ण व्यवस्था पकड़ ली, उसने हमको जकड़ लिया, इस तरह से जकड़ लिया कि आज आप किसी से पूछो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। गाजीपुर से मेरी यात्रा शुरू हुई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला, फिर भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से होते हुए जब मैं सिटी बैंक सिंगापुर पहुंचा, तो मैं एक ऐसे समाज से वहां पहुंचा था जहां पर कि अंतरजातीय विवाह को पाप समझा जाता है। और वहां मैं देख रहा हूं कि एक यूरोपियन एक चाइनीज के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रहा है। लोग कहते हैं भाई भारत का इंजीनियर डॉक्टर विदेश जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं होना चाहिए, प्रतिभा पलायन होनी चाहिए। हमारी हमारी ये जो बुद्धि है ये खुलेगी कब? हम देखें समाज को जाकर, शादी करने के लिए एक प्रेम होना चाहिए, स्त्री और पुरुष होने चाहिए, लेकिन हमने शादी के लिए तमाम तरह के बंधन बांध रखे। और इसलिए हमारा समाज आज वर्ण व्यवस्था में, जब मैं गाजीपुर आया वापस 2015 में और एक छोटा सा विद्यालय सेटअप करना शुरू किया, तो मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं भाई ये जो पड़ोसी हैं आपके यादव जी ना, आप इनसे दोस्ती मत रखिए। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं कि गाँव में कहल जाला भैया कि जी के कौनो मीत ना होला वो अहिरा के मीत बना बना। फिर मैंने कहा कि तो भैया दोस्ती किससे करूं? इनसे करो। तो यादव जी आके कह रहे भैया तू भूमिहार हो, दोस्ती मत करा। काहे भाई? कहे से कि जब भूमिहार गेहूं देखा जाए तो पहले भूमिहार के मारे के चाहिए। और इस तरह से मुझे लोगों ने मेरे दिमाग में नई नई स्थापनाएं दी। 20 साल बाद भारतवर्ष में गाजीपुर में आने के बाद मैंने देखा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसके नाम पर लोगों ने जो चीजें पकड़ ली हैं, जकड़ ली हैं, वो उन चीजों से अलग नहीं होना चाहते। हमारे माननीय मस्ताना जी ने, इनका पहला गीत जो यहाँ पर बालिकाओं ने गाया था वो गले लगाने के ऊपर था। हम गले लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इन क्षुद्र अस्मिताओं से निकल नहीं पा रहे। ये जो भारत राष्ट्र है भाषाई राष्ट्रों में बदल गया है, जातियों के राष्ट्र में बदल गया है, धर्मों के राष्ट्र में बदल गया है। हम इन अस्मिताओं के राष्ट्र से अपनी पहचान बना रहे हैं। हमें इस पहचान से निकलना पड़ेगा। और इस पहचान से निकलने के लोग कहते हैं भाई हम ये पहचान क्यों, ये वर्ण व्यवस्था की देन नहीं, ये वर्ण व्यवस्था की देन नहीं है। अगर किसी ने आपके ऊपर थोपा और आपने उसको स्वीकार किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो उसने कहा वो सही है। जो मेजॉरिटी फॉलो कर रही है वो सही है। किसी ने पढ़ा नहीं और किसी ने उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। सीधी सीधी बात कही गई, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म से ये 4 वर्णों की सृष्टि हुई। लेकिन चाहे जो भी सोशियोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई हो, इवोल्यूशन हुआ हो और लोगों ने इनमें पैदा होने से अपनी पैदाइशी पहचान बना ली हो, मैं उसको नहीं मानता। और मैं नहीं मानता कि चाहे समाज, अर्थशास्त्र और दुनिया भर के लोग अलग अलग किताबों के माध्यम से, अपनी मान्यताओं और परंपराओं के माध्यम से अगर गलत को सही होने का हवाला दे रहे हैं तो वो गलत चीज सही हो जाएगी। तो इसलिए सीधी सी बात यह है कि जो हम मस्ताना जी का यहां पर सम्मान करने बैठे हैं, ये सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम उनकी कृतियों को पढ़ेंगे और उन कृतियों में इस तरह के शब्दों को देखेंगे कि गले लगाओ, जब हम देखेंगे एक किसान की चिंता वाकई में उनके मस्तिष्क, उर्वर मस्तिष्क से निकलकर किताब के पन्ने पे आ रही है, जब हम देखेंगे कि सारे निषेधात्मक समाज के बीच में चैता गाने वाली उत्सव धर्मिता भी है, जब हम देखेंगे हमारी परंपराओं के मूल में वो रामलीला भी है जिससे बहुत कुछ सीखा जाता है, जिससे समाज को एक रस किया जा सकता है। और आपके नेतृत्व में यहाँ इस दौलतपुर में इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, गंगा जमुनी तहजीब जो विकसित हो रही है, आज भी उस रामलीला कमेटी में हिंदू और मुसलमान ये सब एक साथ है। आज इस साथ की जरूरत है, वो प्रेम की जरूरत है, उस सच्चाई की जरूरत है। हमें उस देश की जरूरत नहीं जहां पर हिंदू और मुसलमान आपस में शादी करें तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाए। हमें उस देश की भी जरूरत नहीं जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से इसलिए कसे रहें, अलग अलग रहें कि उनको एक ही ईश्वर को पूजने की पद्धतियां अलग अलग। मैं बात अपनी यही समाप्त करता हूं। मैं माननीय श्री राम नगीना कुशवाहा जी को
जो यहाँ के आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं और इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय दिया। आप सभी प्रबुद्ध जनों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और माननीय मस्ताना जी को मैं दीर्घायु होने की, स्वस्थ होने की कामना करते हुए सिर्फ एक छोटी सी शायरी कह रहा हूँ। ये इतने मस्ताना हैं, इतने मस्त मौला हैं और इतने देर से हम लोगों को बीच बीच में आके अपनी बातें बता रहे थे, तो मुझे एक चीज याद आई कि जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। शुक्रिया।